व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 2 से हल करेंगे, जिसमें 1 तक हल कर दिए थे और इसका थ्योरी भी हम डाल दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए, ठीक है, तब ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। ऐसे ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, आप समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें बोल रहा है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी निम्नलिखित है। इसमें देखिए प्रथम पद दे दिया और सार्वधातुक दे दिया है, ठीक है। इसमें आपको बोल रहा है एपी लिखने के लिए, मतलब एपी का 4 पद लिखने के लिए। तो देखिए हम इसको किस तरह से हल करेंगे, बहुत ही ईजी है ये। तो इसमें जो ए इक्वल टू दे दिया है 10 और डी इक्वल टू भी दे दिया है 10। इसमें प्रथम पद दे दिया और सार्वधातुक दे दिया है। डी को हम बोलते हैं सार्वधातुक या पदांतर, ठीक। तो इसमें देखिए हम कैसे लिखेंगे एपी का 4 पद। तो एपी, अब सबसे पहले क्या होगा, जो प्रथम पद होगा उसको हम लिख देंगे, ठीक है। तो प्रथम पद कितना दिया हुआ ए को हम बोलते हैं प्रथम पद, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, डी में जोड़ते जाएंगे, ठीक है। तो प्रथम पद कितना था, 10 था, लिख दिया। अब डी में जोड़िए, फिर कितना है 10 और 10 कितना हो गया 20। फिर 20 में 10 ऐड करेंगे कितना होगा 30। फिर 30 में 10 ऐड करेंगे कितना होगा 40, ठीक है। तो 4 पद बोल रहा था, तो 4 पद हम लिख दिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन जो है ए इक्वल टू -2 और डी इक्वल टू 0। ए इक्वल टू -2 और डी इक्वल टू 0। फिर इसमें भी क्या करना है, एपी का 4 पद लिखना है आपको। तो एपी इसका 4 पद लिखना, फिर प्रथम पद जो रहेगा वो लिख देंगे, ठीक है। तो प्रथम पद जो था लिख दिए। अब क्या करेंगे, फिर डी में जोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पर कितना -2 और 0 ऐड करेंगे कितना होगा -2 ही। तो यहाँ आ गया -2। फिर -2 कितना होगा 0 ऐड करेंगे, फिर कितना होगा -2, ठीक है। फिर इस तरह से क्या हुआ -2 ये होगा, मतलब 0 में अगर कोई अंक ऐड करते हैं तो जो अंक रहता है वही हो जाता है ना। तो इस तरह से 1 2 3 4 हम लिख दिए इसका पद। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है इसमें ए इक्वल टू 4 और डी इक्वल टू -3। ए इक्वल टू 4 और डी इक्वल टू -3। ए इक्वल टू 4 और डी इक्वल टू -3 है। फिर इसमें जो प्रथम पद रहेगा उसको लिख देंगे। तो प्रथम पद कितना दे दिया है 4 दे दिया है, तो लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, डी में जोड़ते हुए जाएंगे। तो यहाँ कितना -4 और ऐड करना है, लेकिन यहाँ पर कितना है माइनस का 3 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो 4 में से 3 गया कितना हो गया 1, तो यहाँ आ गया 1। फिर क्या करेंगे, फिर जो नेक्स्ट जो आएगा पद उसमें डी को ऐड करेंगे, तो कितना 1, ठीक है। फिर प्लस कितना है डी -3, तो 1 और प्लस माइनस -3, तो कितना होगा -2, ठीक है। तो बड़ा अंक में छोटा अंक को माइनस करेंगे और बड़ा अंक सामने जो चिन्ह रहेगा वो चिन्ह लगाएंगे हम, ठीक है। तो 3 में से 1 माइनस कर दिए, कितना हो गया 2। और इसमें देखिए ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, मतलब बड़ा अंक कौन सा है -3 है। तो 3 के सामने जो साइन रहेगा वो साइन हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आ गया -2। फिर उसके बाद नेक्स्ट फिर ऐड करना, क्योंकि 4 पद बोल रहा था लिखने के लिए एपी का। तो हम कितना पद हुआ 1 2 3 ही हुआ है, तो 4 लिखना है। फिर डी कितना है थर्ड पद कितना है -2, डी कितना है -3, तो ऐड करना है तो प्लस देंगे और ये माइनस है, तो -2 और प्लस माइनस फिर क्या होगा माइनस और 3। अब कितना हो जाएगा माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, फिर माइनस चिन्ह लग जाएगा ऐड करके। तो कितना आ गया -5। तो इस तरह से आपका 4 पद क्रिएट होता है, ठीक। अब नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर इसमें 4 जो है ए इक्वल टू -1 और डी इक्वल टू -1 और डी इक्वल टू जो दिया हुआ है 1/2। बहुत ही ईजी है, ठीक है। आप एनसीईआरटी से बना लीजिए और केसी से नस भी बनाइए, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, हम उसका वीडियो डाल देंगे। चलिए देखते हैं। तो फिर प्रथम पद कितना है -1 है, तो -1 लिख दिए। फिर ऐड करना है, किस में ऐड करना है, डी में ऐड करना है। तो -1 और प्लस कितना है डी 1/2 है, तो 1/2। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 2 हो गया। 1 को कितना बार पढ़ेंगे 2 आएगा, 2 बार जितना बार में आएगा उसको ऊपर जितना रहेगा उससे मल्टीप्लाई कीजिए। तो -1 को 2 से करेंगे तो -2।
फिर प्लस है प्लस देंगे, फिर 2 को कितना बार पढ़ेंगे, 2 आएगा 1 बार, 1 को 1 से करेंगे तो कितना 1, यानी माइनस हो जाएगा। फिर बड़ा अंक में छोटा अंक माइनस करेंगे और बड़ा अंक में जो चिन्ह रहेगा वो चिन्ह लगाएंगे। ठीक, तो 2 में से 1 चल गया तो 1 बच गया, और बड़ा अंक कौन है, -2 है, यानी 2 है तो माइनस लग जाएगा यहाँ पर, तो -1/2। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आते जाएगा उसमें d को ऐड करते जाएंगे, तो माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2, यानी माइनस प्लस कैंसिल हो गया 0। तो नेक्स्ट जो आया है पद आपका, तीसरा पद जो आया है 0 आया है। ठीक है, फिर इसमें d को ऐड करेंगे तो 0 और प्लस d कितना है 1/2। हमेशा d को ऐड करते जाएंगे, नेक्स्ट पद आते जाएगा और ऐड करते जाएंगे, जितना पद बोलेगा उस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। तो बताए थे आपको कि 0 में अगर कोई भी पद ऐड करते हैं तो कितना होता है, जो रहता है वही हो जाता है। तो 1/2 ऐड कर रहे हैं तो 1/2 ही होगा। तो इस तरह से 1 2 3 4 टर्म आपका क्लियर होता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं इसमें, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं हम इस साइड में। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5, 2 का 5, तो 2 का 5 जो है इजकल टू -1.25, डी इजकल टू -0.25। फिर इसमें देखिए, फिर फर्स्ट टर्म रहेगा उसको लिखेंगे, पहला पद कितना है -1.25 लिख दिए। फिर उसके बाद एक पद लिखा गया, फिर उसमें क्या करेंगे, डी को ऐड करते जाएंगे, तो इसमें -1.25, उसके बाद कितना है डी माइनस का 0.25। अब दोनों माइनस में है तो क्या करेंगे, ऐड करके माइनस लगा देंगे, तो 5 5 10 हो गया 1 और 5.1। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना आ गया, माइनस का 1.50। ठीक, इसको आप 1.5 भी लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं होता है। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं, फिर नेक्स्ट पद जो है उसमें क्या करेंगे, डी को ऐड करेंगे। फिर नेक्स्ट पद कितना, माइनस का 1.50 और 0.25, दोनों माइनस में फिर भी है, फिर इसको ऐड कर देंगे तो 57.1, यानी नेक्स्ट जो आया है टर्म आपका 1.75। फिर इसमें 1 2 3 टर्म हो गया और एक टर्म आपको और लिखना है। फिर कितना है, माइनस का 1.57 और डी कितना है, माइनस का 0.25, ऐड करेंगे 10 और 9 10 2, यानी यहाँ पर आ गया है आपका माइनस का 2, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं होता है इस तरह से। तो इस तरह से 2 नंबर क्वेश्चन हल होता है। तो उसके बाद आप देखेंगे हम आपका 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी था। अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत होता है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको बता देंगे अच्छे से फिर से समझा के। अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, 1-2 बार और वीडियो देखिएगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 3 है बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातुक लिखिए। बहुत ईजी है, तो प्रथम पद जो प्रथम में होगा वो प्रथम पद हो गया। तो प्रथम पद बोल रहा है लिखने के लिए, तो मतलब A1 बोल रहा है, तो कितना हो गया 3 हो गया। अब बोल रहा है सार्वधातुक लिखने के लिए, तो सार्वधातुक हम फार्मूला लिखा चुके हैं, तो क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, या तीसरा पद माइनस दूसरा पद कर सकते हैं, या चौथा पद माइनस तीसरा पद कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सार्वधातुक निकाल सकते हैं। तो सार्वधातुक क्या होता है, सेम ही होता है। अगर हम इसका सार्वधातुक निकालेंगे तो क्या होगा, सेम ही आएगा। ठीक है, या तीसरा पद में दूसरा पद घटाएंगे या चौथा पद में तीसरा पद घटाएंगे। तो उसके बाद इसमें निकाल, प्रथम पद हम निकाल लिए, मतलब A1 भी लिख सकते हैं, A भी लिख सकते हैं। अब निकालेंगे क्या, सार्वधातुक मतलब D निकालेंगे, तो D इक्वल टू दूसरा पद माइनस करेंगे किससे, पहला पद से। तो दूसरा पद कितना 1 है, तो 1 लिख दिए, फिर माइनस देंगे। उसके बाद पहला पद कितना है, पहला पद 3 है। अब फिर बड़ा अंक में छोटा अंक क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, और बड़ा अंक में जो चिन्ह रहेगा वो चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें उसके बाद देखिए बड़ा अंक कौन है, 3 में से 1 गया, कितना बच गया 2, और बड़ा अंक सामने कौन चिन्ह है, माइनस, तो माइनस लगा दिए। तो ये आपका निकल गया कॉमन डिफरेंस, जिसको बोलते हैं सार्वधातुक या पदांतर।
अब ये भी जांच कर लेते हैं कि तीसरा पद में दूसरा पद करके -2 आता है या नहीं। देखिए सबका डी जो होगा सेम ही आएगा। तीसरा पद कितना है, -1 है, लिख दिए। फिर माइनस करना है, फार्मूला में होता है। फिर उसके बाद दूसरा पद कितना है, 1 है, तो -1 या नहीं कुछ है प्लस है, तो प्लस माइनस -1 कितना है, -2 है। सेम ऐसे भी कर सकते हैं। चौथा पद में तीसरा पद करेंगे फिर भी सेम आएगा। तो चौथा पद कितना है, -3 है, उसके बाद माइनस देंगे। फिर तीसरा पद कितना, -1 है, तो -3 माइनस माइनस +1 तो कितना होगा, -2। तो इस तरह से देख सकते हैं कि डी हम निकाल रहे हैं, किसी में भी निकाल रहे हैं तो सेम ही आ रहा है। मतलब ये एपी में है, ठीक है, एपी में है तभी तो बोल रहा है कि मतलब प्रथम पद और सार्वधातुक ज्ञात करने के लिए। उसके बाद इसमें देखते हैं। फिर इसमें देखिए प्रथम पद कितना हो गया, -5 हो गया। डी कितना हो गया, डी, फिर दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद कितना, -1। फिर माइनस देंगे क्योंकि फार्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू मतलब सार्वधातुक दूसरा पद और माइनस पहला पद मतलब A2 - A1, या इस तरह से भी लिख सकते हैं A3 - A2, या क्या लिख सकते हैं A4 - A3। तो इस तरह से निकाल सकते हैं A5 - A4, ठीक है। तो इस तरह से आप डी निकाल सकते हैं। अब डी निकालना है तो दूसरा पद कितना, -1। फिर फार्मूला में क्या होता है, माइनस, तो माइनस दे दिए, ठीक। फिर उसके बाद पहला पद कितना है, -5, तो लिख दिए -5, -1 और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक, 5। अब 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 4। तो ये आपका निकल गया कॉमन डिफरेंस, मतलब सार्वधातुक कितना निकल गया, 4 निकल गया। चलिए हम 1 मिनट का हम टाइम देते हैं। इसका प्रथम पद और सार्वधातुक निकाल करके कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए उम्मीद है आप निकाल लिए होंगे, ठीक है। तो आप मैच कर सकते हैं। तो प्रथम पद कितना हो गया, 1/3। जो प्रथम स्थान पर रहेगा वो प्रथम पद हुआ। अब निकालेंगे सार्वधातुक मतलब डी निकालेंगे, तो दूसरा पद माइनस पहला पद यानी 5/3 और माइनस क्या हो जाएगा, 1/3। अब इसका अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3। तो 5 - 1 तो कितना हो जाएगा, 4/3, ठीक। तो प्रथम पद हमारा आ गया 1/3 और सार्वधातुक आ गया 4/3। अब नेक्स्ट इसका, फिर इसका निकालिए, ठीक है। इसका निकाल करके कमेंट आप करिए प्रथम पद और सार्वधातुक, ठीक है। इसका निकाल करके कमेंट कीजिए। 0.6 कॉमा है, फिर 1.7, फिर कॉमा 2.8 और 3.9, ठीक है। इसका निकाल करके कमेंट कीजिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए, ठीक। ये जो बोल रहा है कि ये क्वेश्चन दिया हुआ बोल रहा है कि एपी में है, जांच करने के लिए। अगर एपी में है तो इसका सार्वधातुक लिखने के लिए बोल रहा है, मतलब डी जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद अगर एपी में है तो इसका 3 पद और लिखने के लिए, मतलब ये जो पद दिया हुआ है इसके बाद भी 3 लिखने के लिए। तो पद हम निकालने के लिए बता चुके हैं। तो पद कैसे निकालते हैं, जो भी नेक्स्ट पद होगा उसमें डी को ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पद क्या होगा, निकलते जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लिख लिए 4 का फर्स्ट नंबर। तो इसको सबसे पहले हम जांच कर लेते हैं कि एपी में है या नहीं। अगर एपी में होगा तब इसका सार्वधातुक निकालेंगे और 3 इसका और पद निकालेंगे। चलिए तो इसमें देखिए यहाँ पे, तो एपी में जांच कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डी निकाल के देखेंगे। तो अगर डी सबका कॉमन डिफरेंस जो है इक्वल आ रहा है, क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, सबका कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल हो रहा है तब एपी में होगा, नहीं तो एपी में नहीं होगा। तो देखते हैं निकाल के। सबसे पहले हम निकालते हैं A2 - A1, ठीक है। A2 - A1 मतलब दूसरा पद माइनस करेंगे पहला पद। ये हो गया पहला पद A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3 और ये हो गया A4, ठीक। तो यहाँ पर देखिए A2
A2 कितना है 4 माइनस माइनस है तो माइनस दिए। फिर A1 कितना है 2 है 2, तो कितना हो जाएगा 2। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 कितना है A3 8 माइनस A2 कितना है 4, कितना आ गया 4। एक और निकाल के देख लेते हैं A4 माइनस A3, A4 कितना है 16, A3 कितना है 8, कितना आ रहा है 8। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि D जो है कॉमन डिफरेंस जो है इक्वल नहीं आ रहा है, तो यह AP में नहीं है। अगर D इक्वल आता है मतलब कॉमन डिफरेंस जो सार्वंतर है अगर इक्वल आता है तो AP में होता है, नहीं तो AP में नहीं होता है। ठीक है, तो लिख देंगे डायरेक्टली यह AP में नहीं है। ठीक है, तो इसमें D का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर AP में है तभी D निकालेंगे और उसके बाद ही नेक्स्ट पद निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए 2 5/2 3 और 7/2 डॉट डॉट। चलिए इसको आप निकाल करके 1 मिनट में बताइए कि AP में है या नहीं। चलिए निकाल लिए होंगे आप। चलिए हम निकालते हैं D। क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, आपको पता है कि A1 है, A2 है, A3 है और A4 है। A2 माइनस A1, A2 कितना है 5/2 माइनस A1 कितना है 2 है। कैल्शियम लेंगे तो कितना होगा 2 होगा। 2 को कितना बार पढ़ेंगे 2 आएगा, 1 बार, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस 2 को कितना बार पढ़ेंगे 2 आएगा, 2 बार 2 को 2 से करेंगे तो 4 होगा, यानी 1/2। नेक्स्ट देखते हैं इसका निकाल के A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। अब देखिए A3 कितना है 3 माइनस A2 कितना है 5/2। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 2। फिर 1 को कितना बार पढ़ेंगे 2 आएगा, 2 बार। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, फिर 1 बार यानी 5, तो कितना आ रहा है 1/2। एक और देखते हैं निकाल के A4 माइनस A3, A4 कितना है 7/2 माइनस A3 कितना है A3 3 है, तो इसका भी एलसीएम 2 होगा, यानी 7 माइनस 6 यानी 1/2। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि D जो है इसका इक्वल आ रहा है, नहीं जो सार्वंतर है इक्वल आ रहा है, मतलब क्या ये AP में है। अब AP में है तो 3 पद और इसका लिखना पड़ेगा, और सार्वंतर तो सार्वंतर तो यहाँ हम निकाल ही दिए हैं, मतलब सार्वंतर कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो इसका 3 पद और निकालते हैं। चलिए तो 3 पद और निकालते हैं, मतलब यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए तो 3 पद चलिए इसको पहले हम लिख लेते हैं 2 5/2 3 और 7/2। ठीक है, 3 पद और निकालेंगे। तो 3 पद कैसे निकालेंगे, तो क्या बताए थे, जो भी नेक्स्ट पद होगा उसमें क्या करेंगे D को ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट पद कौन है 7/2 प्लस D को ऐड करेंगे, D कितना है 1/2। कैल्शियम लेंगे तो कितना होगा 2, यानी 7 + 1 यानी 8/2 कट गया 4, कितना आ गया 4। फिर इसमें ऐड करेंगे 1/2 कितना होगा 2, यानी 8 + 1 यानी 9/2। एलसीएम तो आपको आता ही होगा। ठीक है, तो 9/2 क्योंकि आप 10th के स्टूडेंट हैं। चलिए 2 पद निकालते, 1 पद और निकालना है आपको। फिर उसके बाद नेक्स्ट पद में कितना ऐड करेंगे 1/2, जो भी कॉमन डिफरेंस होगा उसको ऐड करेंगे, मतलब सार्वंतर। तो कितना हो गया 2, फिर एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 9 + 1 यानी कितना हो जाएगा 10/2 कट गया 5, तो कितना आ गया 5। तो इस तरह से हम इसका 3 पद निकाल दिए। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया। तो अगर AP में है, यहाँ पर एक बार लिख दीजिएगा कि यह AP में है, यह AP में है।
अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव यूपी में है, जिसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपका क्वालिटी ख़राब हो रहा है तो 3 डॉट पर क्लिक करके वहाँ से क्वालिटी को आप बढ़ा सकते हैं।